गुज़िश्ता दिनों गूगल ने एक लिस्ट जारी की जिसमें गूगल ने ये बताया कि पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा इस साल में किन शख्सियात को सर्च किया है। तो वो लिस्ट देखकर ही इंसान का सर शर्म से झुक जाता है कि पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को सर्च किया है वो हरीम शाह है, दूसरे नंबर पर अलीज़ सहर है, तीसरे नंबर पर टाइगर श्रूफ, इस तरह करके कोई नाम था, और आगे क्रिकेटर और मुख्तलिफ़ किस्म के अदाकार 10 जो टॉप थे उनमें सारे इसी तरह के लोग थे। तो अरब का उन्होंने शाया किया तो वो बता रहे हैं कि वो अबू उबैदा को सर्च कर रहे हैं, वो जनाब यहया सिनवार को सर्च कर रहे हैं, और हमारे लोगों का शाया किया तो हम लोग ये सर्च कर रहे हैं। तो इससे देखकर अब कौम की ज़हनियत का अंदाज़ा इंसान लगा सकता है कि हमारे नौजवान किस ट्रैक पे चल रहे हैं, किस सिमत में चल रहे हैं। और इससे इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है हमारे यहाँ जो इस चीज़ को मेयार समझ लिया गया ना व्यूवरशिप को, कि भाई जिसके व्यूवर ज़्यादा हैं वो ज़्यादा बड़ा स्कॉलर है, जिसके व्यूवर कम है वो छोटा स्कॉलर है। तो अगर व्यूवरशिप को स्कॉलर होने या ना होने का मेयार बनाया जाएगा, या ये हमारे यहाँ तो अगर आप देखें ट्रेंड किस तरह चलते हैं और कौन सी चीज़ें टॉप पर आ रही होती हैं ट्रेंड में, ये चीज़ें अगर आप देखें तो आपके सामने सारी बात खुलकर आ जाएगी। तो इसमें दो चीज़ें समझने की हैं। एक चीज़ तो समझने की है कि हमारे नौजवान ज़रा इस पर गौर करें कि एक तरफ हम रो रहे होते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं है जनाब, महंगाई है, फलां है, ये है, वो है, जो भी हमारे यहाँ शिकवे शिकायत चलती रहती हैं। दूसरी तरफ हम अपनी हरकतें देखें, ये आईना है कि जो गूगल ने लिस्ट जारी की है ना, ये आईना है, इसको हम देखें। इससे मफ़र नहीं, इससे हम भाग नहीं सकते, इसको हम झुटला नहीं सकते। ये ज़ाहिर है सारी चीज़ें फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पे पेश की जा रही होती हैं। तो अगर हम इस तरह की चीज़ों को सर्च करते रहेंगे, इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, हमारी कौम कैसे तरक्की करेगी, मुसलमान कैसे आगे बढ़ेंगे। चाहिए ये था कि हम दीन की कोई बात टॉप पर आती कि भाई दीन के हवाले से ये बात सर्च की गई है, या जनाब मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है, ये कोई इस तरह की चीज़ हमें सुनने को मिलती है। जनाब इस्लाम के बारे में लोगों ने समझने की कोशिश की, या लोगों ने साइंस के बारे में रिसर्च की, लोगों ने जनाब किसी जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च की, कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने आती तो हम समझते कि यार हम किसी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे नौजवानों को भी, हमारे तालीमी इदारों को भी, मदरसों को भी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को भी इस पर गौर करना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन दी है और अब तक हम वो डायरेक्शन देने में नाकाम क्यों हैं। अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो अगले साल फिर रिपोर्ट शाया होगी, अगले साल फिर यही होगा, उससे अगले साल फिर यही होगा। तो इसलिए इस तरह की रिपोर्टें देखकर इग्नोर नहीं कर देनी चाहिए। ये हमारे लिए आईना होता है, और आईना देखने का मकसद ये होता है कि इंसान को अपनी खूबी खामी का पता चल जाए और वो खामी को देखकर उस खामी को दूर करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।